पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता और कई राज्यों में राज्यपाल रहे सत्यपाल सिंह मलिक का पिछले दिनों निधन हो गया इलाज के दौरान। आज उनके सम्मान में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है मेरठ के कमिश्नरी पार्क चौराहे पर, और यहाँ पहुँचे हुए समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक जी। मलिक साहब श्रद्धांजलि देने आए हैं मलिक साहब को, क्या कहेंगे, कैसी उनका जो निधन है उसको आप क्या मानते हैं? ये तो ईश्वर की एक परंपरा है, ईश्वर की एक प्रक्रिया है, जो आया है उसे जाना भी है। सत्यपाल मलिक जी भी गए, आदर्श छोड़ करके गए। मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की है कि उन्हें मोक्ष प्रदान करें, उसी के लिए। अच्छा साहब, वो अपने निधन के कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ वीडियो भी पोस्ट किए थे और बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए थे। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में उनको लेकर भी बहुत सारी बातें कही थी। तो क्या आप मानते हैं कि कोई साजिश है जिसका वो शिकार हुए और हमेशा उनको उसका? ये प्राकृतिक मृत्यु है, कोई साजिश नहीं है। अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। किसी की मौत पे हम लोग राजनीति करें वो ठीक नहीं। ये तो स्वाभाविक मृत्यु है इनकी, और जो आया सबको जाना, मेरी और आपकी क्या गारंटी है। अच्छा, उनके आदर्शों को कैसे फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग, और आप? ऐसा है, वो चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया हम लोग। हमारा सौभाग्य चरण सिंह जी का हाथ हमारे सर पे भी रहा, और चरण सिंह जी के स्कूल में जो छात्र पढ़ के जाता है उसे ईमानदारी की परीक्षा देनी जरूर पड़ती है, पर वो कभी फेल नहीं होता। वो जीते जी पता नहीं सीबीआई के समन का जवाब दे पाते ना दे पाते, सीबीआई उसे क्लियरेंस देती ना देती, पर मरने के बाद जब पोल खुली सब पता लग गया, उसको कुछ था ही नहीं बेचारे पर। हमने तो कहा कि उनके पास 4 जोड़ी कपड़े, हमने कहा कि वो 2200 करोड़ जो सीबीआई ने बताए थे, आइडेंटिफाई किए, वो बता दे कहाँ उनका सरकार एक ट्रस्ट बना दे जो गांव गरीब की, किसान के बच्चों की पढ़ाई में काम आ जा। सर, आपने कहा कि चौधरी चरण सिंह के वो शिष्य थे, अनुयायी थे, और लास्ट के जो उनके दिन थे वो कई वर्षों तक उन्होंने बीजेपी में भी रह के सेवा की। वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। नहीं तो क्या आप मानते हैं कि बीजेपी ने अपने पुराने नेता को उस तरीके से नहीं? देखिए, वो बीजेपी का अपना काम है। राजनीतिक रूप से हमारी उनकी विचारधारा अलग अलग रही, ये भी सच्चाई है, परंतु व्यक्ति के रूप हम ये जानते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति सबका है। उनका स्वर्गवास हो, हमारे बड़े भाई थे इसलिए। लेकिन उन्होंने आखिरी समय तक किसानों की बात कही, दीन दुखिया की बात कही। वो तो किसान का बेटा तो व्यापारी की बात करता, बात तो किसान की करता। किसान दुखी था, किसान धरने बैठा था, वहाँ किसान की बात की उन्होंने। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो हरेंद्र मलिक जो यहाँ पहुँचे हैं सत्यपाल सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्होंने उनको याद किया और ये भी बताया कि उनका कैसे तो जीवन है, पॉलिटिकल जीवन है, वो शुरू हुआ था यहीं मेरठ कॉलेज, जो करीब करीब 130 साल पुराना कॉलेज है। वहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी और यहीं से पास आउट होकर वो राजनीतिक जीवन में गए थे और उन्होंने सियासत में एक बड़ा मकाम हासिल किया। विचारधाराएं अलग हैं समाजवादी पार्टी की और उनकी, लेकिन बावजूद उसके जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें पहुँच रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।